भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 22वें सूत्र को लेकर के चर्चा हो रही है। प्रसंग चल रहा है, आत्मा किसी भी वस्तु के साथ घुल मिलता नहीं है और आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। आत्मा अपरिणामी है और अप्रतिसंक्रमा है। इसी बात को लेकर के समझाने का प्रयत्न किया है। तो जब आत्मा घुलता मिलता नहीं है, आत्मा जब मन के साथ जुड़ जाता है, अर्थात मन को प्रेरित करता है और मन इंद्रियों के साथ जुड़ता है, तो आत्मा मन को प्रेरित करता है और मन नेत्रेंद्रिय के साथ जुड़ता है अथवा नेत्रेंद्रिय को प्रेरित करता है। अब नेत्रेंद्रिय जो है बाहर स्थित किसी भी रूप को ग्रहण कर लेती है और जब उसने ग्रहण कर लिया है, उस स्थिति में वो जो रूप नेत्रेंद्रिय के माध्यम से आता है वो मन तक पहुंचा देती है नेत्रेंद्रिय, और फिर मन में जो रूप होता है, जैसा बाहर स्थित रूप होता है, उसी रूप को नेत्रेंद्रिय जो है ला करके मन को पहुंचा देती है और मन उस रूप को आत्मा को दिखाता। तो जब मन आत्मा को रूप को दिखाता है तो आत्मा उस रूप को देख रहा होता है, यानी मन में स्थित रूप को आत्मा देख रहा है। तो इस बात को शास्त्रीय भाषा में ऐसे समझाया जाएगा, जो वृत्ति का मतलब ज्ञान, रूप का जो ज्ञान है वो जैसा रूप है वैसा ही उस रूप का ज्ञान उस मन में आया हुआ है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मन में वो रूप, यानी रूप की जो भी आकृति है, वो लाल है या पीला है या हरा है, जैसा भी वो रूप है, वो रूप की जो आकृति है, यानी वो रूप का जो छाप है, उसका जो संस्कार है, वो मन के अंदर आ जाएगा। बाहर का रूप जैसा है वैसे ही मन में वो रूप आएगा। फिर उस रूप से संबंधित ज्ञान, और वो दोनों मन के अंदर विद्यमान है। तो इसको कहते हैं वृत्ति, रूप की वृत्ति। तो जैसे रूप की वृत्ति मन में आई हुई है वैसा का वैसा आत्मा को बोध होता है। अब इसको शास्त्रीय भाषा में कहा है बुद्धि संवेदनम, स्वबुद्धि संवेदनम, यानी मन में जो ज्ञान आया है, रूप का ज्ञान जैसा मन में आया है वैसा ही आत्मा अनुभव करता है। और इसके लिए बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा शब्द से कहा, बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा। तो शब्द अंत में आया है बुद्धि वृत्ति अवशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति आख्यायते। बुद्धि शब्द से मन को लिया है, वृत्ति का अर्थ ज्ञान है, और अविशिष्टा का अर्थ है समान, यानी मन में आया हुआ जो ज्ञान है, तो मन में आए हुए ज्ञान के समान आत्मा को ज्ञान होता है। जैसा ज्ञान मन में आया है उसी ज्ञान के अनुरूप ही आत्मा को ज्ञान होता है। तो इसको शास्त्रीय भाषा में कहेंगे बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति इति आख्यायते। तो ज्ञान वृत्ति का मतलब है आत्मा की वृत्ति, आत्मा का ज्ञान। ज्ञान वृत्ति शब्द से आत्मा का ज्ञान लिया है और बुद्धि वृत्ति से मन का ज्ञान लिया है, और अविशिष्टा का मतलब है समान। तो मन में जैसा ज्ञान है उसी ज्ञान के समान ही आत्मा को ज्ञान होता है। तो बुद्धि वृत्ति अविशिष्टा ही ज्ञान वृत्ति आख्यायते। तो बुद्धि में आए हुए ज्ञान के समान ही आत्मा को ज्ञान होता है, ऐसा शास्त्रकार कहता है।
अब यहाँ पर किसी अन्य ऋषि का प्रमाण देते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं तथा चोक्तम, ऐसा ही किसी ऋषि ने कहा है। क्या कहा है? बुद्धि वृत्ति अवशिष्टा ज्ञान वृत्ति आख्यायते। ये जो बात वेदव्यास ने कहा है, तो जैसे मैंने कहा, यानी वेदव्यास कहना चाहते हैं जिस रूप में आत्मा को जो बोध होता है वो ऐसा बोध होता है जैसे मन में ज्ञान आए वैसा ही आत्मा को होता है। केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, और ऋषि भी ऐसा ही कहते हैं। तो दूसरे ऋषि का एक प्रमाण दिया जा रहा है, ना पातालम न च विवरम गिरीणाम, न पातालम न च विवरम गिरीणाम, नैव अंधकारम कुक्षयो नोदधीनाम। नैव अंधकारम कुक्षयो नोदधीनाम। फिर अगला वाक्य है गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम। गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शास्त्रम बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। तो एक श्लोक दिया है किसी ऋषि का। ऋषि कौन है? तो ऋषि का नाम तो नहीं दिया है, लेकिन ऋषि का ही एक श्लोक महर्षि वेदव्यास ने यहाँ स्पष्ट किया है। व्याख्याकारों ने इसको पंचशिख आचार्य का श्लोक ऐसा मानते हैं। तो कहा है न पातालम न च विवरम गिरीणाम, नैव अंधकारम कुक्षयो नोदधीनाम, गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धि वृत्तिम अविशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। श्लोक ये कहता है आत्मा परमात्मा को कहाँ खोजना चाहिए, आत्मा का खोज कहाँ पर होती है, परमात्मा का अन्वेषण कहाँ पर हम करें। परमात्मा को जानने की हर व्यक्ति की इच्छा रहती है, परमात्मा को देखने की इच्छा रहती है, परमात्मा का दर्शन करने का वो चाह रखता है, उसको प्रत्यक्ष देखना चाहता है। जैसे इस ब्रह्मांड को हम प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं और मनुष्यों को इन इंद्रियों के माध्यम से हम अनुभव करते हैं, देखते हैं, ऐसा ही परमात्मा को वो अनुभव करना चाहता है, प्रत्यक्ष करना चाहता है। ये अलग बात है, परमात्मा का प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है। जैसे जीवात्मा का स्वयं हमारा प्रत्यक्ष इन इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, जैसे आत्मा का प्रत्यक्ष इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता है, ऐसे ईश्वर का प्रत्यक्ष भी इंद्रियों के माध्यम से नहीं होता। पर उस आत्मा को या परमात्मा का दर्शन, उसको देखना हर व्यक्ति चाहता है। और देखना का मतलब आंखों से नहीं, इंद्रियों से नहीं, जिससे उस वस्तु को देखा जा सकता है उसी साधन से देखेंगे। हर वस्तु को देखना का साधन अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि रूप को देखने का साधन आँख है, तो शब्द को देखने का साधन कान है, गंध को देखने का साधन नाक है, और रस को देखने का साधन जिह्वा है। स्पर्श को देखने का जो साधन है वो पूरी त्वचा है हमारे शरीर में। तो अलग अलग वस्तुओं को देखने के अलग अलग साधन परमात्मा ने बनाए। ठीक इसी प्रकार से सुख को देखना है या दुख को देखना है तो उसका साधन बनाया मन को। तो देखने का अर्थ है यहाँ पर अनुभव करना, अनुभूति करना, महसूस करना, यह है देखने का अर्थ। तो परमात्मा को देखने का साधन भी मन है, आत्मा को देखने का साधन भी मन है। तो अब आत्मा को देखना है तो मन के माध्यम से देखेंगे, परमात्मा को देखना है तो मन के माध्यम से देखेंगे। तो इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है कि परमात्मा को देखना है, उसका दर्शन करना है, उसका साक्षात्कार करना है, तो कहाँ खोजे उस परमात्मा को? तो कहा न पातालम। कोई ये सोचे कहीं बिल्कुल धरती के बिल्कुल नीचे के स्तर पर जाकर के हम देखें। पाताल का मतलब होता है जैसे धरती तो गोल है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऊपर की ओर है धरती के, जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो धरती के ऊपरी भाग पर है हम, और पाताल हो जाएगा अमेरिका जो कि वो बिल्कुल नीचे की तरफ है। धरती के किसी भी कोने में कोई रहता हो तो वो पाताल में जाकर के देखना चाहता है, तो उसके लिए पाताल अन्य हो जाएगा।
जैसे अमेरिका वाले के लिए, हमारे लिए, अमेरिका वाले जब हमको देखेंगे तो वो हम पाताल में होंगे, हम लोग जब अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका पाताल हो जाएगा। ऊपर वाला जब देखता है धरती के ऊपरी सतह पर बैठ करके, तो नीचे की तरफ जो होगा वो पाताल होगा, और नीचे की तरफ आप जाएंगे तो वो ऊपर की तरफ हो जाएगा उनकी दृष्टि से, और हमारी दृष्टि से हम नीचे हो जाएंगे। तो किसी भी कोने में जाओ, पाताल का अर्थ है जहाँ पर हम उपस्थित हैं। हमारा अपना जो स्थान है वो हम अपने स्थान से अतिरिक्त जो भी स्थान नीचे की तरफ होगा वो पाताल माना जाएगा। अथवा दूसरा अर्थ ये होगा, पाताल का मतलब धरती को खोद करके बिल्कुल नीचे सतह पर जा करके अगर कोई खोजना चाहे तो नहीं खोज सकते। परमात्मा तो सब जगह रहेगा, परमात्मा तो सर्वव्यापक है, लेकिन आप पाताल में ईश्वर को देखना चाहे तो ईश्वर नहीं दिखाई देगा, अर्थात उसका अनुभव आप पाताल में जाकर के पाताल देश में नहीं देख सकते, इसका ये अर्थ है। फिर कहा न च गिरीणाम विवरम, कोई ये सोचे कि पाताल में नहीं मिलता है तो गिरी कहते हैं पर्वतों को, तो गिरीणाम च विवरम, पर्वतों के विवर में आप जाकर के देखना चाहते हैं। विवर कहते हैं गुफा, जैसे पर्वत होते हैं, बड़े बड़े पर्वत होते हैं, पर्वतों में गुफाएं होती हैं बहुत अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। आप देखेंगे अलग अलग देशों में बहुत सारी गुफाएं हैं, भारत में भी गुफाएं हैं पर्वतों के अंदर, छोटी गुफा, बड़ी गुफा। तो आप पर्वत के बिल्कुल अंदर ही अंदर जाके उस गुफा के अंदर भगवान मिलता हो, यानी उस गुफा के अंदर भगवान का दर्शन होता हो, ऐसा भी नहीं। तो पर्वतों की गुफाओं में नहीं मिलने वाला है और पाताल में नहीं मिलने वाला है। अगली बात कहिए न एव अंधकारम, कोई सोचे कि प्रकाश में नहीं मिलता हो तो गहरी अंधेरा जहां पर हो, बहुत गहरा अंधेरा, अंधकार, बहुत गहरा अंधकार, उस अंधकार में जाकर के अगर भगवान को ढूंढना चाहे, उस अंधकार में भगवान को देखना चाहता हो, वहां पर भी नहीं मिलेगा। तो कहा न एव अंधकारम, अंधकार में भी नहीं मिलने वाला है। फिर कहा न उदधीनाम कुक्षय, कहते हैं उदधि कहते हैं समुद्र को। तो ये जितने भी समुद्र हैं, वैसे तो समुद्र जो है एक ही है, धरती के चारों ओर जहाँ भी समुद्र है वो एक ही है, लेकिन उसके विभाग किया है केवल हमारे अपने व्यवहार के लिए। तो समुद्र जितने भी बन जाएंगे, समुद्र की तलहेटी में जाओ, कुक्षी का अर्थ होता है तलहेटी, बिल्कुल समुद्र के निचले भाग पर। तो समुद्र के निचले भाग में तलहेटी में जाकर के अगर कोई भगवान को वहीं पर देखना चाहता हो, वहां पर भी नहीं मिलेगा। परमात्मा कहीं भी खोजो नहीं मिल पाएगा। फिर मिलेगा कहाँ? तो कहते हैं गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम, ये जो शाश्वत ब्रह्म है यानी सदा रहने वाला ब्रह्म है, ब्रह्म तो सब जगह रहेगा। समुद्र की तलहेटी में भी है परमात्मा, अंधकार में भी परमात्मा है, और पर्वतों की गुफाओं में भी परमात्मा है, और पाताल में भी परमात्मा है। परमात्मा सभी जगह पर है, लेकिन मिलेगा कहाँ? तो कहते हैं निहितम यस्याम गुहा, जिस हृदय रूपी गुफा में हम उसको देख सकते हैं। तो निहितम का मतलब स्थित है, परमात्मा विद्यमान है, वहीं पर देख सकते हैं आप। यस्याम गुहा, जिस गुहा में, और इस गुहा को कहते हैं मन रूपी गुफा। मन रूपी गुफा में ही उस परमात्मा को हम देख सकते हैं। अब लोग हिंदी में बोलते हैं ना मन मंदिर में, भगवान कहाँ मिलता है? तो मन मंदिर में, मन ही मंदिर है भगवान का, मन में ही मिलेगा। तो लौकिक भाषा में भी आप लोग बोलते हैं भगवान सब जगह है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन वो मिलता तो मन मंदिर में, यानी मन में मिलता है। ये लोकोक्ति है, लोक में भी ये बोला जाता है मन में भगवान मिलता है। तो यह शास्त्र भी कह रहा है निहितम यस्याम गुहा, मन रूपी गुफा में ही परमात्मा विद्यमान है, अर्थात मन रूपी गुफा में ही परमात्मा को देख सकते हैं। इसलिए कहा बुद्धि वृत्तिम अवशिष्टाम कवयः वेदयन्ते। ये जो कवि है क्रांतदर्शी, जो दूर दृष्टि है जिनकी दृष्टि जितनी दूर हो वो उतने ही बड़े कवि होंगे, और सबसे बड़े कवि तो परमात्मा है। इसलिए वेद कहता कविर मनीषी स्वयंभू, परमात्मा तो कवि है, और उस परमात्मा के समान अगर हम लोग भी बन जाए, समान मतलब उस जैसा, परमात्मा जैसा, हम भी बहुत दूर दृष्टि तक देखें, कि वर्तमान काल को ही ना देखें,
1 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल तक ही ना देखें, 200 साल, 500 साल तक ना देखें, इस पूरी सृष्टि के आदि तक देख सकते हैं, इस सृष्टि से पहले तक देख सकते हैं, और अनंत काल तक भी हम विचार कर सकते हैं कि मैं अनंत काल से आ रहा हूँ और अनंत काल तक रहूँगा। कहने का अभिप्राय है, मैं ना आदि हूँ ना अंत हूँ, ना तो मैं प्रारंभ हुआ हूँ ना मेरा अंत होगा। मैं ना तो उत्पन्न हुआ हूँ ना समाप्त हो जाऊँगा। उत्पन्न का अर्थ ही आदि और समाप्त होना का अर्थ ही अंत है। तो ना मेरा आदि है ना अंत है। तो जैसा मेरा नहीं है ऐसा परमात्मा का भी नहीं है। मेरे को आदि तक जाना, यानी आप जाते ही जाइए कि मेरा कोई अंत नहीं है, तो वहाँ तक विचार करना है और आगे तक भी जाना है। भूत में भी बहुत आगे अनंत तक जाना है और भविष्य में भी अनंत तक जाना है। वर्तमान में तो हम है, वर्तमान में हम हैं, पर भूत में भी जाना है और भविष्य में भी जाना। भूत में जाने का लाभ ये है कि आत्मा को ये समझ में आएगा कि मैं आज का नहीं, कोई नया पैदा हुआ हूँ नहीं, पता नहीं कब से चला आ रहा हूँ। जब मैं बहुत पहले से चला आ रहा हूँ तो इसका मतलब मैं हूँ और भविष्य में भी रहूँगा सदा के लिए। तो निश्चिंत रहता है व्यक्ति, मैं निश्चिंत हूँ, फिर कोई उसको भय नहीं लगता है। ये जो भय है ना, समाप्त होने में लगता है, नष्ट होने में लगता है, और बने रहने में कोई भय नहीं लगता है। जब मेरे को पता लगा मैं मरने वाला नहीं, तो डर किस बात का? डर तब लगता है जब मैं मरूंगा ये समझ में आ जाए। तो आत्मा नहीं मरता, शरीर तो मर जाएगा। जिस व्यक्ति को ये बोध हो जाएगा कि मेरा शरीर तो मरेगा, इसको रुकना नहीं है, ये तो कभी ना कभी मरेगा, लेकिन मैं नहीं मरूंगा, ये व्यवहारिक तौर पर उसको बोध हो जाए तो उसको डर नहीं लगेगा। तो उसको समझ में आ रहा है कि जैसा परमात्मा है सब जगह होते हुए भी जब मेरे अंदर ही मिलेगा, जहाँ पर मैं हूँ, जहाँ पर मेरा मन है, तो उसको इधर उधर ढूंढने का, उधर उधर भटकने का कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसलिए कहा है गुहा यस्याम निहितम ब्रह्म शाश्वतम। परमात्मा गुफा रूपी ये जो मन है इसी में विद्यमान है, अर्थात इसी में उसका दर्शन होगा। तो बुद्धि वृत्तिम अवशिष्टाम, बुद्धि वृत्तिम, तो उस बुद्धि रूपी मन में जैसा ज्ञान परमात्मा का हो रहा है, अविशिष्टाम यानी उसी के समान आत्मा को होता है। ऐसा कवि लोग, विद्वान लोग, क्रांतदर्शी, जो एक्सट्रीमली जो स्कॉलर जो होते हैं, जिसको आप कहते हैं योगी, ऐसे योगी लोग वेदयंते अनुभव करते हैं। तो परमात्मा को ऐसा अनुभव करते हैं जैसे बुद्धि में उसका ज्ञान होता है वैसा ही आत्मा को होता है। अर्थात जो बुद्धि में आया है, बुद्धि का अर्थ यहाँ मन है, तो जो मन में आया है वैसा ही उनको बोध होता है, उसके विपरीत नहीं होता है। यही यहाँ पर बुद्धि वृत्तिम अवशिष्टाम इस बात को लेकर के कहा। तो सूत्र को आप देखेंगे, चिते अप्रतिसंक्रमाया तदाकारापत्तो स्वबुद्धि संवेदनम। महर्षि पतंजलि ने चिते अप्रतिसंक्रमाया, आत्मा के अप्रतिसंक्रमा होने के कारण से, आत्मा के न घुल मिलने के कारण से, आत्मा किसी भी वस्तु से घुल मिल नहीं सकता, तो मन में भी घुल मिल नहीं सकता। तो कहा अप्रतिसंक्रमाया चिते, ना घुलने मिलने वाले इस चिति शक्ति रूपी आत्मा के तदाकारापत्तो, उसी जैसी स्थिति जब मन में होती है, यानी मन जब आत्मा को विषय बनाएगा। इसमें ये बात समझने की है, हम आत्मा हैं और मन अलग है हमसे, और ये हमारा मन किसी बाह्य वस्तु को विषय बना देता है, चाहे वो पृथ्वी को, जल को, अग्नि को, वायु को, आकाश को, पंचमा भूतों में किसी को भी विषय बनाएगा और उनका दर्शन कराएगा। और उन पंचमा भूतों के जो कारण हैं, तन्मात्राएं, उन तन्मात्राओं को विषय बना करके उनका दर्शन कराएगा। और इसके आगे ज्ञानेंद्रियों को विषय बना करके उनका ज्ञान कराएगा, अर्थात उन सब का प्रत्यक्ष कराएगा। कर्मेंद्रियों को विषय बना करके मन कर्मेंद्रियों का दर्शन कराएगा। ऐसे सबका दर्शन कराता जाएगा। तो मन का भी तो दर्शन करना है हमें, मन का, साक्षात मन का।
तो वो ही विषय बनता है और वो ही उसका साधन बनता है। वो विषय भी बनेगा, साधन भी बनेगा। तो ठीक इसी प्रकार से अब आत्मा को आत्मा का दर्शन करना है। मैं मन के माध्यम से किसी तीसरी वस्तु का दर्शन कर रहा हूं। इस बात पर ध्यान देना, मैं एक आत्मा हूं, मन के माध्यम से किसी और का दर्शन कर रहा हूं। यानी मैं एक वस्तु, मन दूसरी वस्तु, और जिसका दर्शन कर रहा हूं वो तीसरी वस्तु। तो मैं स्वयं जब मन के माध्यम से किसी तीसरी वस्तु का दर्शन करना चाहूंगा, ये तो करूंगा, लेकिन अपने आप का दर्शन करना है मेरे, तब वहां क्या होगा? मैं स्वयं विषय बनूंगा और मैं स्वयं दृष्टा बनूंगा। मैं स्वयं विषय भी हूं और मैं स्वयं दृष्टा भी। यानी मैं अपने आप को विषय बना करके अपने आप का दर्शन करूंगा मन के माध्यम से। तो जैसे मन के माध्यम से अपने आप को विषय बना करके स्वयं दृष्टा बन करके दर्शन करूंगा, ठीक इसी प्रकार से मन भी विषय बनेगा और साधन बनेगा। इस बात को समझेंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। तो चिति शक्ति जो आत्मा है, अप्रतिसंक्रमा है, वो किसी से घुलता मिलता नहीं है। और तदाकारापत्तो, जब मन और आत्मा जब दोनों संयुक्त हो जाएं, जुड़ जाएं, तो जैसा आत्मा है वैसा ही स्वरूप मन में जब आता है, फिर उस स्वरूप को आत्मा अपना अनुभव करता है। इस बात को हमें समझना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।